सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। आशा है सभी लोग कुशल मंगल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम रोज 11 बजे के करीब कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर बातचीत करने की कि भाई इलेक्शंस तो हो रहे हैं और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार भी मिलेगी। हालांकि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उन्हें इतने अधिकार नहीं होंगे जो पुराने चीफ मिनिस्टरों को होते थे, तो अब ज्यादा अधिकार जो होंगे वो होंगे हमारे एलजी साहब के पास। अब जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सी पार्टी अपने कितने एमएलए लेकर आती है और यहां पर किन की बनती है सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना चीफ मिनिस्टर देंगे, या फिर से कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं कि भाई उन्हें अपनी सरकार बनानी है, अपने एमएलए जितवाने हैं। लेकिन इश्यूज क्या हैं? इस समय सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि बेरोजगारिता। हम बेरोजगारिता के ऊपर काफी वीडियोस बनाते हैं और मेरी मैक्सिमम वीडियोस जो है ना हमारे यूथ के लिए होती है, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर हम यूथ की बात करें। यार, लीडर्स की बात होती है, रोड पे चलते एक्सीडेंटों की बात होती है, कोई शराब के रेट्स बढ़ गए हैं उसकी बात करता है, लेकिन यूथ की बात कौन करेगा? हमारा जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनकी बात कौन करेगा? एज रिलैक्सेशन की बात कौन करेगा? जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल्स की जो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है भर्ती है, या आने वाले टाइम में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आएगी या पीएससी की पोस्टें आएंगी, उनमें एज रिलैक्सेशन की बात कौन करेगा? एज रिलैक्सेशन की बात करनी भी जरूरी है। इसलिए हम खास करके जेके मीडिया और मैं आशीष कोहली अपने युवा के लिए हमेशा खड़ा हूं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हों जिनको टेम्परेरी एकेडमिक अरेंजमेंट्स का नाम दे दिया है, चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे वो हमारे युवा पीढ़ी हो, उन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ बात रखनी है, क्योंकि यही एक समय है। अगर इस समय मैनिफेस्टो जो बन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, अगर युवाओं का उसमें चर्चा ना हो तो फिर समय नहीं आएगा बाद में, क्योंकि फिर 5 साल सरकार रहेगी, सरकार नेक्स्ट क्या काम करती है वो बाद की बात है। लेकिन अब जो मैनिफेस्टो बन रहे हैं, जो जिसके अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये बताएगी कि उन्हें क्या क्या चीजें अपने मैनिफेस्टो में डालनी है, तो उसके अंदर मुख्यतः ये रहेगा कि क्या वो युवाओं की बात करते हैं। तो हमें युवाओं की उसमें इस समय बात करनी है। जैसे कि अब मैं अभी कमेंट सेक्शन भी देख रहा हूं कि क्या उसमें युवाओं की बात हो रही है। लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम, राम राम। पॉलिटिकल पार्टी चोर हैं। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी आपको चोर लगती है तो फिर युवाओं, जो युवा आपकी बात करते हैं, उनको मौका देना चाहिए। एनसी कांग्रेस की सरकार बनेगी, चलो चौधरी साहब सरकार किनकी बनेगी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये चर्चा कर रहा हूं जिनकी सरकार बनेगी क्या वो आपकी बात करेंगे। और चौधरी अशरफ साहब, अगर गुज्जर समाज की हम बात करें तो उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन बीजेपी ने दिया है, और पहाड़ियों को बात करें तो उनको रिजर्वेशन भी बीजेपी ने दी है। ये सारी चीजें साहिल कोहली जी लिख रहे हैं, कल भारत बंद है। कल भारत बंद की ऐसी कोई सच कॉल नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स द्वारा लगातार स्ट्राइक्स चल रही हैं, तो वो स्ट्राइक्स हो सकती हैं, उन्होंने भारत बंद की कॉल दी होगी, लेकिन जम्मू के अंदर ऐसी कोई कॉल नहीं है। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इस समय हमें, जैसे राजपूत जी लिख रहे हैं कि जेकेपी एज रिलैक्सेशन, अली मोहम्मद साहब लिख रहे हैं एसपीओज मैटर, रिव्यू ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी। बिल्कुल सही कहा आपने राशिद साहब, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी क्या, रिजर्वेशन ही नहीं बची। हम कल रिजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये एक टॉपिक होना चाहिए, क्या ये मैनिफेस्टो के अंदर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए वही होगा, हम जी एनआरसी को नहीं आने देंगे, हम यूसीसी को नहीं आने देंगे, हम
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नहीं आने देंगे, क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास यही चीजें हैं। अब रहती है हमारे पास जम्मू की बेस्ड पार्टी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। इन दोनों पार्टी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कम से कम जम्मू की बात हो, युवाओं की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात हो, एज रिलैक्सेशन की बात हो, डेली वेजर्स की बात हो, ये सब बातें उसमें हम कर सकते हैं। तो हमारी जो रोजाना अपने इलेक्शंस को लेकर वीडियो रहेगी ना रात को 11 बजे, हम उसमें कोई ना कोई इशू उठाएंगे। आज भी मैं युवाओं का इशू उठा रहा हूं कि युवा पीढ़ी को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप युवा पीढ़ी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे तो आपको काफी सारा नुकसान हो सकता है। युवाओं को अपने साथ लेकर जाएं। हम इशू बेस्ड जर्नलिज्म की बात करेंगे। हम यहाँ बात नहीं करेंगे कोई किसी का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा इश्यूज की। हमारे यहाँ पर क्या क्या इशू हैं, हमें किन किन इश्यूज पे बात करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, एज रिलैक्सेशन दूसरा इशू है, डेली वेजर्स तीसरा इशू है, होम गार्ड्स चौथा इशू है, रिजर्वेशन पॉलिसी इशू है, बिजली के मीटर, पानी के मीटर इशू हैं। मैं बिजली के मीटर के अंगेज नहीं हूं, लेकिन डिजिटल मीटर अगर ज्यादा बिल दे रहे हैं तो उसको देखा जाए। पानी तो यार फ्री में मिलता था, पानी का तो कभी किसी ने बिल नहीं दिया। पानी के ऊपर मीटर लगाए जाएं तो ये गलत है। तो इन सारी चीजों पे बातें होनी चाहिए। इलेक्शंस को लेकर हमारी रोजाना चर्चा रहेगी। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं हम किस पे बात करें। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, मोहित जी कह रहे हैं जनरल कैटेगरी का क्या होगा, मैं इसकी ही बात कर रहा हूं मोहित जी। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। राजपूत साहब बिल्कुल सही कहा आपने। सुमिता तलवार जी कह रहे हैं इन्हें कोई नौकरी दो। सुमिता तलवार जी, मेरे पास नौकरी है, अच्छी वाली नौकरी है मेरे पास जेके मीडिया की, आप टेंशन मत लो सुमिता तलवार जी। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको इतना क्यों गुस्सा है नौकरी को लेकर। मेरे पास नौकरी है। आप बोल रहे हो कि मुझे नौकरी दो, इस निकम्मे को नौकरी दो। भाई मैं राम जी बोलने वाला निकम्मा हूं। समिता तलवार जी, मैं सनातन धर्म की जय बोलने वाला निकम्मा हूं। समिता तलवार जी, मैं राम बोलने वाला निकम्मा हूं। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं भगवान राम जी का नाम अपने वीडियो में लेता हूं। अगर आप मुझे निकम्मा कहते हैं, धन्यवाद आपका स्मिता जी। और स्मिता तलवार जी, मैं सनातन धर्म की जय बोलता हूं, आप मुझे निकम्मा कहते हैं, मेरे को बड़ी खुशी है। मैं सनातन धर्म की जय बोलने वाला निकम्मा हूं। धन्यवाद आपका। और आगे चलते हैं जी। जितने भी दर्शक इस समय हैं, मैं उन सभी को कहूंगा आप अपनी अपनी राय रखिए, हम उनके ऊपर बात करेंगे। ये कुछ लोग होते हैं उनको इग्नोर करें, जैसे स्मिता तलवार जी हैं, इनको इग्नोर करें। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो हमें इश्यूज से भड़काते हैं। ये स्मिता तलवार जी जैसे ही कुछ लोग हैं जो हमें इश्यूज से भड़काते हैं। अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट की, यूथ की बात कर रहा हूं, तो स्मिता तलवार जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। तो मैं ऐसा कहूंगा, ऐसे बड़े लोग हैं जो हमें इश्यूज से भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम भटकेंगे नहीं। हमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, हमें यूथ की बात करनी है, डेली वेजर्स की बात करनी है। स्मिता तलवार जी के घर पे सब कुछ होगा, इनको कोई चिंता की बात होगी नहीं, भगवान इनको और दे। लेकिन डेली वेजर्स का इनको क्या पता क्या हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, यूथ को क्या दिक्कत है, इन्हें क्या पता तलवार मैडम को। भगवान इनको और दे। लेकिन हाँ मैडम, मैं राम बोलने वाला निकम्मा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने भी लोग इस समय हैं उनको मैं कहूंगा कि आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स पे बात करें। हम रोज बात करेंगे इलेक्शंस को लेकर, रोज बात होगी जेके मीडिया पर। आप लोगों का प्यार इसी तरह से हमें चाहिए। युवाओं की हम बात करेंगे। धन्यवाद जी। राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। समिता तलवार जी को मेरा स्पेशल राम।